हेलो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में डाइटरी यानी कि खान पान के रिकमेंडेशंस के बारे में। ये जो मैं रिकमेंडेशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी खास बात ये है कि ये कोई ऐसे ही जनरल रिकमेंडेशंस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन द्वारा बहुत रिसेंटली यानी कि अगस्त 2023 में पब्लिश किए गए ये रिकमेंडेशंस हैं। इन रिकमेंडेशंस को यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन और वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग इन दोनों ने भी सपोर्ट किया है। तो ये काफ़ी साइंटिफिकली रिसर्च रिकमेंडेशंस है जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है एक डाइट पैटर्न के बारे में। इस डाइट पैटर्न का नाम है डैश यानी कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके बारे में कुछ पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है। तो डैश डाइट एक तरह का ऐसा डाइट है जिसमें ओवरऑल काफ़ी न्यूट्रिशन को महत्व दिया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि हमने खाने में ज़्यादातर फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए। हमने ओवरऑल फ़ैट का कंजम्पशन कम करना चाहिए और ख़ासकर उसमें सैचुरेटेड फ़ैट का कंजम्पशन कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस, लेंटिल्स खाने चाहिए। अगर हम मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसमें लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स हमने लेने चाहिए, जिसके कि मलाई जिसमें कम से कम हो, इस तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स। और अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तो उसमें आपको फ़िश एक अच्छा नॉनवेज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बाकी के नॉनवेज आपने अवॉइड करने चाहिए। तो इस तरह से एक ओवरऑल एक न्यूट्रिशियस डाइट को ये डैश डाइट रेकमेंड करता है। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का मानना है कि इस तरह के डाइट से ओवरऑल ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलती है। दूसरा डाइटरी पैटर्न के बारे में ISH या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का ये रिकमेंडेशन कि ओवरऑल एक वेजिटेरियन डाइट हाइपरटेंशन के कंट्रोल में बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू अ प्रेडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन डाइट। अब आते हैं दूसरे रिकमेंडेशन पे। ये रिकमेंडेशन है सॉल्ट के बारे में। तो ISH ये रिकमेंड करता है कि ओवरऑल हमारा जो सॉल्ट का इंटेक है एक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, यानी कि एक छोटे चम्मच से कम सॉल्ट का कंजम्पशन हमने करना चाहिए। अब देखा जाए तो इंडियन डाइट में इससे काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल होता है। फिर वो हम सब्ज़ी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, दाल चावल, हर जगह काफ़ी सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल हमारे इंडियन डाइट में सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एज अ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन आई वुड रिकमेंड कि सॉल्ट का जो कंजम्पशन है हम जितना कम कर सके उतना बेटर है। शायद ये जो ISH के गाइडलाइंस है कि इसमें 5 ग्राम से कम होना चाहिए, प्रैक्टिकली शायद हमें इंडियंस में ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल हम जितना कम कर सके उतना बेटर। एटलीस्ट एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हम डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने थोड़ा सलाद पे सॉल्ट छिड़क लिया, या कोई फ्रूट पे नमक डाल के खा लिया, या कोई सॉल्टी चीज़ें जैसे चिप्स, अचार का ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया। इवन जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी सॉल्ट का ज़रा क्वांटिटी एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली चीज़ों को हमने टोटली अवॉइड करना चाहिए। और नॉर्मल खाने में भी जितना हम सॉल्ट की मात्रा कम से कम करें उतना हमारे ब्लड प्रेशर के हिसाब से एक अच्छा कदम रहेगा। अगला रिकमेंडेशन है पोटेशियम कंजम्पशन के बारे में। तो पोटेशियम ISH के हिसाब से हमने डेली अराउंड 3.5 से 4.5 ग्राम का पोटेशियम कंज्यूम करना चाहिए। अब प्रैक्टिकली ये मेजर करना काफ़ी मुश्किल है, तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो ज़्यादा पोटेशियम वाले फूड है, जैसे कि बनाना हो गया, जैसे कि एवोकाडो हो गया, इवन कोकोनट वाटर में काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है, पालक में पोटेशियम होता है। तो ये जो हाई पोटेशियम कंटेंट वाली चीज़ें हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली या केयरफुल रहने वाली बात है कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किडनी की बीमारी है, तो ऐसे इसमें ज़्यादा पोटेशियम कंज्यूम करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो पोटेशियम को एक्स्ट्रा कंज्यूम मत करिए, उसके बारे में आपके डॉक्टर से राय लीजिए पोटेशियम कंजम्पशन के बारे में। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली हाई पोटेशियम वाली चीज़ें लीजिए। सॉल्ट के बारे में आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि जो लो सोडियम सॉल्ट आते हैं उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें जो सोडियम की मात्रा होती है उसको थोड़ा पोटेशियम से रिप्लेस किया जाता है। तो इस वजह से ओवरऑल सोडियम का हमारा जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा, और ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए पोटेशियम थोड़ा हायर मात्रा में लेना भी अच्छा रहता है। तो इसलिए आप लो सोडियम सॉल्ट की तरफ टर्न हो सकते हैं।
अगला रिकमेंडेशन ISH का है शुगर के बारे में। तो ISH का ये कहना है कि शुगर का कंजम्पशन ओवरऑल ही काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो रॉ शुगर हो या आप शुगर को किसी चीज़ में डाल रहे हो या कोई शुगर से बनी हुई कोई मीठी चीज़ें खा रहे हो, कोई वैसे ड्रिंक्स ले रहे हो। ओवरऑल शुगर ब्लड प्रेशर के हिसाब से ही नहीं बट ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से काफ़ी डेंजरस है। फिर चाहे वो आपके हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको डायबिटीज़ हो, आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो या आपको कोई भी दूसरी इस तरह की हार्ट ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सब में शुगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ISH का ये मानना है कि शुगर का कंजम्पशन टोटली ख़त्म कर देना चाहिए। अब आते हैं अगले रिकमेंडेशन पर, जो कि है फाइबर्स के बारे में। तो ISH का ये रिकमेंडेशन है कि हमने फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। तो फाइबर्स कहाँ होता है? फाइबर्स होता है फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स खासकर जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया या ब्रोकोली हो गया या इवन जो स्प्राउट्स हम खाते हैं ये हो गया। तो इस तरह की इन सब चीज़ों में फाइबर्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल फाइबर का कंजम्पशन हम जितना इम्प्रूव करेंगे, इनडायरेक्टली वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला रिकमेंडेशन है अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में। तो ISH का ये मानना है कि अल्कोहल यानी शराब का कंजम्पशन टोटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल का काफ़ी तरह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल पर एक काफ़ी हानिकारक प्रभाव होता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन टोटली बंद कर देना चाहिए। और बिंज ड्रिंकिंग यानी कि जैसे कोई पार्टी हो, कोई ओकेजन हो और सडनली बहुत ज़्यादा लोग शराब पी जाते हैं, इस तरह की बिंज ड्रिंकिंग तो कम्प्लीटली हमने अवॉइड करनी चाहिए। अगला रिकमेंडेशन है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में, यानी कि ऐसे पेय पदार्थ जो शराब नहीं है। तो इसमें ISH ये रिकमेंड करती है कि आपने बीट रूट का जूस और पोमीग्रेनेट का जूस यानी कि अनार का जूस ये लेना चाहिए। इनका ब्लड प्रेशर पे काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। दूसरे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कॉफ़ी, कोकोआ, इसके बारे में जो रिसर्च है वो काफ़ी डाउटफुल है। कुछ रिसर्च पेपर कहते हैं कि उससे ब्लड प्रेशर पे अच्छा इफ़ेक्ट होता है और कुछ कहते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और इसलिए कॉफ़ी या इस तरह के बेवरेजेस के बारे में फ़िलहाल कोई भी सॉलिड रिकमेंडेशन देना मुश्किल है। और फाइनल जो रिकमेंडेशन है वो किसी डाइटरी स्टफ़ के बारे में नहीं है, बल्कि ये है फास्टिंग के बारे में। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ये रिकमेंड करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या बीच बीच में किया हुआ उपवास हमारे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के हिसाब से ही नहीं बल्कि ओवरऑल हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इम्प्रूव होते हैं, वेट लॉस होता है। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के अलावा। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी तरह का हो सकता है। कुछ लोग महीने में एक बार फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग रोज़ कोई एक मील स्किप करके फास्टिंग करते हैं। तो काफ़ी तरह का हो सकता है और आपने ये देखना है कि इसमें से आपको क्या सूट होता है, उसी तरह का फास्टिंग आपने अपनाना चाहिए। Now let us summarize the dietary recommendations for hypertension as given by the International Society of Hypertension। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन डैश डाइट अपनाइए, यानी कि अपने डाइट की ओवरऑल न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करने वाला ये डैश डाइट अपनाइए, जिसका मैं डिटेल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। दूसरा रिकमेंडेशन, आपका सॉल्ट इनटेक जितना आप कम कर सके उतना बेटर, और एक्स्ट्रा सॉल्ट तो बिल्कुल मत खाइए। तीसरा रिकमेंडेशन, पोटेशियम का जो आपका कंजम्पशन है उसको थोड़ा बढ़ाइए, हाई पोटेशियम कंटेंट वाले फूड्स खाइए। लेकिन अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो ये रिकमेंडेशन आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगला, शुगर का कंजम्पशन टोटली बंद करिए। नेक्स्ट, अल्कोहल का कंजम्पशन टोटली बंद करिए। अगला रिकमेंडेशन, फाइबर का कंजम्पशन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके उतना अच्छा। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में आप अनार का जूस, बीटरूट का जूस ले सकते हैं। और फाइनली, जैसे और जितना आपको पॉसिबल हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग का पालन करिए। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो आपको रिकमेंडेशंस बताए हैं डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, वो आपको डेफिनेटली यूज़फुल लगे होंगे। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों में डाइट के अलावा जो दूसरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रिलेटेड रिकमेंडेशंस है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने दिए हैं, इस पर मैं और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा मिले। और अगले वीडियो तक बाय बाय।